नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह। आइए नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। हमीरपुर में नेगेटिव बताकर घर भेज दिए 15 कोरोना संक्रमित। रात को रिपोर्ट आई तो मचा हड़कंप। हिमाचल में कोरोना एक्टिव मामलों की डबल सेंचुरी। बद्दी में 3 एक्टिव मिलने के बाद 201 पहुंचा आंकड़ा। एचआरटीसी का कंडक्टर कोरोना पॉजिटिव। बिलासपुर शहर बना कंटेनमेंट जोन। हवाई जहाज या रेल के जरिए हिमाचल आने से पहले होगी जांच। एंट्री पर भी दोहराई जाएगी प्रक्रिया। प्रदेश में 90% से ज्यादा फार्मा उद्योग बना रहे दवाइयां। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उद्योगपतियों से प्रसन्न। नशे में उलझे लोगों का सहारा बना लॉकडाउन। 60% ने पाई आदत से मुक्ति। वीरभद्र सिंह बोले, बिंदल का इस्तीफा भाजपा की अंतर्कलह का नतीजा। मौजूदा न्यायाधीश जांचे रिश्वत प्रकरण का सच। और बौछारों ने ढीले किए गर्मी के तेवर, पर तूफान ने फसलों की कमर तोड़ी। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण के मामलों से जूझ रहे हमीरपुर जिला में बीमारी से निपटने के नाम पर कुछ ऐसा हुआ कि लोग हैरान रह गए। दरअसल बुधवार शाम क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए 43 लोगों को कोरोना नेगेटिव बताकर घर भेज दिया गया। हालांकि देर रात जब इनमें से 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्हें रात के अंधेरे में घरों में जाकर ढूंढा गया और आनन फानन में फिर से सेंटर तक पहुँचाया गया। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग 18 मई को मुंबई से हिमाचल पहुंचे थे और ये सब जिला के बरसर, भोरंज, नादौन और हमीरपुर क्षेत्रों से संबंधित थे। इस गंभीर चूक का खुलासा होते ही गुरुवार सुबह से ही जिला भर में हड़कंप का आलम है। उधर डीसी हमीरपुर हरिकेश मीणा ने बताया कि चूक कैसे हुई इसका पता लगाया जाएगा। घर भेजे गए लोगों के कॉन्टैक्ट तलाशे जा रहे हैं और सबकी सैंपलिंग करवाई जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हिमाचल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालागढ़ जिला सोलन टीचर ट्रेनिंग बीएड के क्षेत्र में देश व प्रदेश का अग्रणी महाविद्यालय जिसकी स्थापना सन 1999 में की गई। एनसीटीई न्यू दिल्ली एवं एचपीयू शिमला से मान्यता प्राप्त। यहाँ पर वेल क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड एवं प्रशिक्षण में निपुण प्राध्यापकों द्वारा प्रशिक्षण एवं ओवरऑल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान। बेहतरीन कैंपस के साथ कंप्यूटरेटेड लाइब्रेरी, मॉडर्न लैबोरेटरीज एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। टीचर ट्रेनिंग बीएड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एचपीटेट, सीटेट एवं टीजीटी कमीशन का विशेष प्रशिक्षण। छात्रावास की उचित सुविधा। प्रवेश के लिए एचपीयू शिमला की वेबसाइट पर तुरंत ऑनलाइन अप्लाई करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 200 से पार पहुंच गया है। गुरुवार सुबह तक राज्य में 198 सक्रिय मरीज थे, लेकिन आज बद्दी के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मां बेटे और यहीं की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक प्रवासी महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अंतिम समाचार मिलने तक हिमाचल में एक्टिव केस 201 हो गए हैं। इसके साथ ही एशिया का फार्मा हब कही जाने वाली बद्दी नगरी में भी सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 14 तक जा पहुंची है। ध्यान रहे कि अभी तक राज्य में कुल 30,019 लोगों के सैंपल जांच के बाद नेगेटिव पाए जा चुके हैं, जबकि 276 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि शेष स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। हालांकि आज के लोगों के सैंपल प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में जांचे जा रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट कुछ ही समय में मिलने की उम्मीद है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एचपीएमसी लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल एचपीएमसी का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब तक कोरोना के खिलाफ मजबूती से डटे बिलासपुर जिला पर परेशानी का साया आखिरकार मंडरा ही गया और इस संकट का कारण बना एचआरटीसी का एक कंडक्टर। परिचालक ने बस के जरिए बाहर से आए कुछ लोगों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर छोड़ा था। क्योंकि कंडक्टर की ट्रैवल हिस्ट्री प्रदेश से बाहर की नहीं थी, इसलिए उसे क्वारंटाइन नहीं किया गया था और वह बिलासपुर शहर से सटी बामटा पंचायत में अपने घर पर ही था। इस बीच उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया तो वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया।
इसके बाद पता चला कि क्वारंटाइन न होने के कारण परिचालक बिलासपुर शहर व कई अन्य स्थानों पर घूमता रहा था। इसके बाद जिला मुख्यालय सहित आसपास के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ लॉकडाउन के दौरान दी गई तमाम रियायतें रद्द कर दी गई हैं। अब यहाँ न लोग घरों से निकल पाएंगे, न ही दुकानें आदि खुल पाएंगी। घरेलू उड़ानों और ट्रेन के जरिए बाहरी प्रदेशों से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इन सबके फोन में आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगी और उन्हें सामाजिक दूरी सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आज सरकारी प्रवक्ता की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल यात्रा की अनुमति से पूर्व हवाई अड्डे व रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यही नहीं, हिमाचल में प्रवेश के वक्त भी उनकी पूरी स्क्रीनिंग होगी। इसके आगे की यात्रा केवल अधिकृत टैक्सी के माध्यम से ही करनी होगी। रेड जोन से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से जिला के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रखा जाएगा। हालांकि ग्रीन या ऑरेंज जोन से पहुंचने वालों को कोविड-19 परीक्षण के बाद 14 दिन का होम क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना से पार पाने के लिए जूझ रही मानवता के लिए हिमाचल प्रदेश के प्रयास काफी सहायक सिद्ध हुए हैं। कारण यह है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हिमाचल में स्थित 90% से अधिक फार्मा उद्योगों ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि उपयोगी दवाइयों का उत्पादन जारी रखने के लिए प्रदेश सरकार ने न केवल उद्योगों को हर संभव मदद मुहैया करवाई, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों का सुचारू आवागमन भी सुनिश्चित करवाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी के फार्मा उद्योगों में बन रही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ने न सिर्फ घरेलू मांग पूरी की, अपितु इसे अमेरिका जैसे कई देशों को भी निर्यात किया गया। गुरुवार को लाइफ साइंस एंड बायोटेक इंडस्ट्री के सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों का आभार जताया कि वे इस संकट काल में सरकार को पूरा सहयोग देते रहे। फार्मा सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उस संकट के दौर भी आप लोगों ने काम किया, मेहनत की और इस संकट के दौर को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और सबसे पहले मुझे लगता है कि अगर कहीं भी हमने शुरुआत की, काम की शुरुआत, हमने फार्मा सेक्टर को ही कहा कि आप कम से कम बंद नहीं करेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप डटे रहेंगे, क्योंकि आपकी जरूरत हिमाचल को ही नहीं पूरे देश को है, पूरी दुनिया को। कोरोना की महामारी ने अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने के साथ ही समाज के हर वर्ग को बेशक बेशुमार दर्द बांटे हों, लेकिन इसका एक अन्य पहलू भी है जिसे सुखद कहा जा सकता है। प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना के कारण आयद पाबंदियों के चलते हिमाचल के नशा करने वाले 60% लोग इस नामुराद लत से पूरी तरह मुक्ति पा चुके हैं। वजह यह है कि इन लोगों को पिछले 2 महीनों में लाख कोशिशों के बावजूद नशे का सामान ही नहीं मिल पाया है। इनमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और यहाँ तक कि चिट्टे का नशा करने वाले भी शामिल हैं। विशेषज्ञों के अनुसार घर बैठे बिठाए नशे की आदत से मुक्ति पाना आसान नहीं है, लेकिन लंबे लॉकडाउन के कारण यह संभव हो पाया। आईजीएमसी के मनोचिकित्सक डॉक्टर देवेश शर्मा के अनुसार तंबाकू के आदी लोगों को नशा छोड़ने में खास दिक्कत नहीं आई, लेकिन अन्यों को कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ी। ऑडियो क्लिप के माध्यम से बाहर आए रिश्वत प्रकरण पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश सरकार और भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के इस अभूतपूर्व समय में रिश्वत लेने के आरोप में स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी से साफ है कि इसके तार सीधे सीधे भाजपा के बड़े नेताओं से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का इस्तीफा असल में भारतीय जनता पार्टी में जारी अंतर्कलह से लोगों का ध्यान हटाने का असफल प्रयास है। पूर्व सीएम ने आरोप जड़ा कि स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, मास्क और सैनिटाइजर जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर रिश्वत मांगने की बात सामने आने से भाजपा की कथित ईमानदारी की पोल खुल गई है। उन्होंने कहा कि अपने 60 वर्ष के राजनीतिक जीवन में उन्होंने ऐसा संगीन भ्रष्टाचार नहीं देखा। उन्होंने मांग की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री समूचे प्रकरण की जांच किसी मौजूदा न्यायाधीश से करवाएं। लगभग 1 हफ्ते से गर्मी के थपेड़े झेल रहे हिमाचल को गुरुवार दोपहर बाद राहत तो जरूर मिली, पर बारिश के साथ चली तेज हवाओं ने नुकसान भी खूब पहुंचाया। आज दोपहर तक लगभग समूचे प्रदेश में सूर्यदेव ने गर्मी से तहलका मचा रखा था, लेकिन दोपहर बाद आसमान काले बादलों से घिरने लगा। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और पानी बरसने का दौर भी शुरू हो गया। बौछारों ने जरूर गर्मी से राहत दिलाई, लेकिन तूफान में बदली हवाओं ने कहीं फसलों को नुकसान पहुंचाया, कहीं पेड़ गिराए तो कहीं बिजली गुल कर दी।
मंडी जिला के सराज क्षेत्र में तूफान के बीच बरसे ओलों ने मटर की फसल पीस डाली। इसके अतिरिक्त कुल्लू, सोलन, कांगड़ा, अवाह देवी, नगरोटा सूरिया और आनी आदि क्षेत्रों में फसलों को व्यापक नुकसान की खबर है। बिलासपुर और हमीरपुर में भी काले बादलों और तेज हवाओं ने खूब रंग दिखाया। उधर पालमपुर में तेज तूफान के चलते एक पेड़ सड़क से गुजर रही गाड़ी पर जा गिरा, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब चलते चलते IIT मंडी ने सिर्फ 4,000 रुपए में बना डाला वेंटिलेटर, कहीं भी ले जा सकते हैं आसानी के साथ। हिमाचल में नौकरियों पर 5 जून को फैसला। HAS एलाइड संघ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का शेड्यूल होगा तय। बाहरी राज्यों से आए लोगों को जॉब देने के लिए पोर्टल लॉन्च करेगी सरकार, युवाओं को देना होगा पूरा ब्यौरा। और कुल्लू में बिजली बोर्ड के JE समेत 3 लाइनमैन हिरासत में, खंबे पर चढ़े कर्मचारी की मौत के बाद हुई कार्रवाई। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं किशन वर्मा और सरला डांगी के युगल स्वरों में सजा यह गीत। शिमले के घूमदा पंडिता लेउना ता पिंक पुलाजो रे लेउना ता पिंक पुलाजो तेरे शो लेउना ता पिंक पुलाजो रे बोलो नोके नोके पड़े ना तू शौक बमणी है घरे नहीं खानी के ना दो रे घरे नहीं खानी के ना दो बमणी है घरे नहीं खानी के ना दो ये पहुए के पैसे जाएंगे मेरी तेई खोर से ना आना रे मेरी तेई खोर से ना आना तेरे शो मेरी तेई खोर से ना आना रे बोलो तेरी खाओ कशमो खेणी बमणी है सचू बोलू नहीं किए बना रे सचू बोलू नहीं किए बना बमणी है सचू बोलू नहीं किए बना रे सातनी पानी पड़ोसनी सभी आगे बढ़िया सुटो रे सभी आगे बढ़िया सुटो तेरे शो सभी आगे बढ़िया सुटो रे बोलो के बदपना जोरे सुनी हो बमणी है दिल ऐसे पोंटे तोरा छूटो रे दिल ऐसे पोंटे तोरा छूटो बमणी है दिल ऐसे पोंटे तोरा छूटो रे कोट मेरे कुरनो हाय रे नारेड़ा कोट मेरे माथे रे भागो रे कोट मेरे माथे रे भागो रे नारेड़ा कोट मेरे माथे रे भागो रे बोलो बातो रे बाण चलाओ ना बमणी है जीरा मेरे काले तुझा लगो रे जीरा मेरे काले तुझा लगो बमणी है जीरा मेरे काले तुझा लगो देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।